अस्सलाम वालेकुम जी। ये ज़रा एक आदमी के नंगे डांस की वीडियो देखिए। आज से 16 साल पहले की ये वीडियो है। कॉलिन विंटर नाम का ये बंदा था, पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर अकेला डांस कर रहा था। 2009 में ये क्लिप जो है ये इंटरनेट पर फैला था। यूट्यूब पे आपको आज भी मिल जाएगा। आप देखें ज़रा, पहाड़ी के ऊपर कोई फेस्टिवल हो रहा है, अमेरिका का ये क्लिप है, वॉशिंगटन का म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था। पहले अकेला खड़ा था, अजीब से चड्डी पहनी थी, फिर डांस करना शुरू हो गया। देखते ही देखते पहले एक बंदा आया, और ये डांस भी कोई अच्छा डांस नहीं कर रहा, अजीब बांदर टपूसियाँ मार रहा था। ठीक है, फिर दूसरा बंदा आया, पहले हंसते रहे लोग, फिर तीसरा बंदा आया, फिर चौथा बंदा आया, और फिर देखते ही देखते कॉन्सर्ट बन गया, पूरी पहाड़ी डांस करना शुरू हो गई। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके सामने। अब आप सोचेंगे कि वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई। ये लोन डांसर की वीडियो है। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि मूवमेंट कैसे बनती है। ठीक है, मूवमेंट कैसे बनती है, लीडर कैसे बनता है। आप जो सियासत समझते हैं ना, ये सियासत नहीं है, साइकोलॉजी है। ठीक है, ये वीडियो आपने देखी, बंदा पहाड़ी पे अकेला डांस करता जा रहा है, लोग पागल समझ रहे हैं। पहला बंदा साथ आते ही सब कुछ बदल जाता है। एक बड़ा बिजनेसमैन है, डेरेक सिवर्स, उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि असल में पहला फॉलोअर होते ही लीडर बनता है। जब तक पहला फॉलोअर नहीं बनता, यू आर अ लोन डांसर। ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि अब आप समझना शुरू हो जाएंगे मैं किस तरफ जा रहा हूं, कि अगर लीडर जेल में हो तो तहरीक मर जाती है क्या, या फिर असल इम्तहान शुरू होता है। पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, हमारे पास मिसाल मौजूद है कि 28 साल तक एक बंदा 30 साल अकेला खड़ा रहा, टांगा पार्टी, लोग मजाक उड़ाते रहे, यहूदी एजेंट, नाअहल, खिलाड़ी, करप्ट आदमी है, मॉरली करप्ट है, ये तो प्ले बॉय है, ये तो अय्याश है। ये था वो लोन डांसर इमरान खान। वो खड़ा रहा, एक बंदा आया, दूसरा बंदा आया, तीसरा बंदा आया, चौथा बंदा आया, देखते ही देखते पूरी पहाड़ी नाचने लगी। ये था इमरान खान। ठीक है, ये क्राउड बना और क्राउड से फिर पूरे का पूरा सिस्टम बन गया। सिस्टम दैट वी नो एज तहरीक इंसाफ। ग्राउंड पे प्रेजेंस, हर सूबे में प्रेजेंस, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मैसिव प्रेजेंस। आज लीडर जेल में है, पार्टी ने हाथ खड़े किए हुए हैं, रियासत समझती है कि हमने सारे बड़े मोहरे जो हैं वो बोर्ड से हटा दिए हैं, खान फारिग हो गया है, गेम ओवर हो चुका है। लेकिन एक पैराडॉक्स है जो कि कुछ समझदार लोग ज़रूर समझते हैं। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये नहीं होता कि आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो दीवार टूट जाएगी, नहीं। ये तहरीक इंसाफ वाले बार बार जो बोलते हैं ना कि हमें दीवार से मत लगाओ, बेसिकली मसला होता है जो दुनिया समझती है कि दीवार के पीछे से सीक्रेट सपोर्ट ना बाहर आ जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो बहुत ज़्यादा दीवार से लगाया गया है। तो सवाल यह है कि सीक्रेट सपोर्ट तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के
वो किधर है, खान का कहाँ है, खान ने ऐसी सियासत की वैसी सियासत की, जेल पहुंच गया, ये सवाल नहीं आज। सवाल ये है कि जनाब फॉलोअर्स कहाँ हैं। इसी पर मैं बात करूंगा आज आपके साथ। जीन शार्प ने अपनी एक किताब लिखी थी जनाब, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। उन्होंने एक बात लिखी है कि हर डेंजरस आमरीत अवाम के ताउन पर खड़ी होती है, बंदूक के जरिए नहीं खड़ी होती। जब रियासत गोली चलाना शुरू कर देती है तो वो ताकत नहीं दिखा रही होती, वो खौफ मांग रही होती है। जब आपको 26 नवंबर को गोली चलाई जाती है तो रियासत अपनी ताकत नहीं दिखाती। रियासत चाहती है कि शहरी आपसे डरें, अवाम को वो डराना चाहती है, वो चाहती है अवाम खौफजदा हो आपसे। ये मिलिट्री ट्रायल की धमकियाँ, ये गोली मार देने की धमकियाँ, ये बेसिकली खौफ मांगना होता है, ये ताकत नहीं होती। 2011 में हमने देखा अरब स्प्रिंग में एक बंदा मोहम्मद बू अजीज़ी जो था, उसने अपने आप को आग लगाई, रियासत ने तशद्दुद किया, बेपनाह तशद्दुद किया। नतीजा क्या निकला, एंड रिजल्ट क्या निकला कि खौफ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में भी बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्रैकडाउन है, गिरफ्तारियां हैं। अब बहुत सारी मानों में, बहुत सारे लेवल्स पे ये बैकफायर कर रहा है, क्योंकि हद से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल हो तो मॉरल ग्राउंड आप अपना खो देते हैं। तो वो अब खो चुकी है ये हुकूमत, ये इस्टेब्लिशमेंट भी। बहुत सारे लोग कहते हैं इतना जुल्म हो गया, इतना जुल्म हो गया, तो लोग निकले नहीं। आप समझते, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि अभी इस जुल्म को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो। वहाँ पर 10-10, 20-20 साल से जुल्म हो रहा होता है जब क्रैक होती है सारे लोग। यहाँ पर तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ। लंदन प्लान जो बनाया गया पाकिस्तान में, उसमें सारा कुछ था, सिर्फ उसमें पहले फॉलोअर की पॉलिटिकल शहादत का जो हिसाब किताब लगाना शायद ये लोग भूल गए थे। ये लोग भूल गए थे कि इमरान खान का जो पहला फॉलोअर है वो भाग जाएगा, सारे भाग जाएंगे। वो नहीं भागा। अब एक और राइटर है ज़ैनब, उन्होंने अपनी किताब लिखा है ट्विटर एंड टीयर गैस। बड़ा जालिम किस्म का है ये, तहरीक इंसाफ वालों के लिए, कि रीट्वीट इनकलाब नहीं लाते, लोग इनकलाब लाते। ठीक है, अब इसीलिए आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान की रियासत ने ट्विटर क्यों खोला है बंद करने के बाद। आप लोगों की आवाज़ जब दबाते हैं, कोई एवेन्यू नहीं मिलता, तो लोग सड़क की तरफ देखते हैं। पहला देखता है, दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, चौथा देखता है। वर्चुअल दुनिया छीनेंगे आप तो फिजिकल दुनिया, तो इसीलिए आपको वर्चुअल दुनिया में बिजी रखना बड़ा ज़रूरी है। मार्टिन किंग लूथर, उन्होंने तहरीक स्पीचेस से, तकरीरें करके नहीं जीती थी। उसने क्या किया था, उसने किया था सिट-इन्स, उसने किया था अरेस्ट, विजिबल रिस्क लिया था। मार्टिन किंग लूथर ने उसको पकड़ के ले जाते थे, क्योंकि लोग लीडर को नहीं, रिस्क को देख के हिम्मत पकड़ते हैं। फॉलोअर्स कितना रिस्क ले रहे हैं उसको देखकर हिम्मत पकड़ते हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ जनाब कि जब तक इमरान खान का वो पहला फॉलोअर जो उसको डांस करते अकेला देख के आया था वो मौजूद है, जाएंगे नहीं। लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा फॉलोअर है, अगर वो हिम्मत पकड़ के मैदान में आकर खड़े नहीं होंगे, अपने आप को विजिबल रिस्क में नहीं डालेंगे, तो बाकी लोग नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के जो लीडर आपको दोबारा ये बोलें कि जनाब आप आते नहीं हैं, तो उनको कि पहले आपने आना है। जब आप आएंगे तो फिर बाकी सारे पहुंच जाएंगे। नेल्सन मंडेला की मिसाल, 27 साल जेल में रहा, तहरीक ख़त्म नहीं हो सकी। सॉल्ट मर्च ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया, एक सिंबल बना दिया, पूरा हिंदुस्तान बाहर आ गया। जेल की दीवारें इसी तरह अब इमरान खान के इर्द गिर्द नहीं। इमरान खान इससे आज़ाद है। इमरान खान ग्रो करके वो एक आइडिया बन चुका है। ये लोग कैद हैं, इमरान खान आज़ाद है, इमरान खान हर जगह पे है। इमरान खान से जंग अब है नहीं इस्टेब्लिशमेंट की, वो उसके साय से। ये मैं ज़रा अहम बात कर रहा हूँ और ये सोच समझ के कर रहा हूँ कि अब जंग इमरान खान से नहीं है, इमरान खान के साय से जंग है। और सायों पे गोली नहीं चला करती, साए डरते भी नहीं हैं। ये प्रॉब्लम इस टाइम पे एज आई स्पीक हमारे मुल्क की इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को आ रही है। क्योंकि एक वक्त होता है जब इंसान नहीं रहता, फिर वो आइडिया बन जाता है। आइडिया ना कैद होता है, ना वो मरता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, आइडिया रहता है। तो इमरान खान इज़ एन आइडिया नाउ। इतना हटाना आसान नहीं होगा। सवाल अब मेरा फिर वही है, दोबारा तहरीक इंसाफ वालों से मेरा सवाल कि इमरान खान जेल में क्यों है, ये तो मसला ही नहीं है। असल सवाल ये है कि कौन सा पहला बंदा खड़ा होने के लिए तैयार है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तारीख एक चीज़ ही बताती है कि तहरीकें ख़त्म तब नहीं होती जब लीडर कैद हो जाता है। तहरीक इस वक्त मरती है जब दूसरा बंदा पहले के साथ खड़ा होना छोड़ दे। रेवोल्यूशन लीडर कभी भी लेके आता है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए, अभी तक समझ के होंगे। इनकलाब इमरान खान ने नहीं लेकर, इनकलाब आप लोगों ने लेके आना है। ठीक है, जब पहला फॉलोअर आ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा बनता है, और फिर पूरे का पूरा एक
क्राउड बन जाता है। ये वीडियो जो मैंने शुरू में चलाई थी ये इंटरनेट पे मौजूद है। इसी को देख के मैं जानना ये चाह रहा था कि इस वीडियो के बाद लोगों ने क्या कहा। मैंने रिसर्च करना शुरू की इसके बारे में। ये भाई नंगा कौन था, डांस कर रहा था, पहले लोग मजाक उड़ा रहे थे, डांस भी वो कलाबाजियाँ मार रहे हैं बांदर की तरह, कभी इधर कभी उधर। एंड लुक एट वेयर ही एंडेड अप। तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स जा नहीं रहे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे, विजिबल रिस्क नहीं ले रहे, छुप के बैठे हुए अपने घरों में बैठे हुए। जब तक बैठे रहेंगे लोग नहीं निकलेंगे। लोगों को निकालना है तो अपने आप को रिस्क में डालना है। वो अरब स्प्रिंग की मिसाल आपको दी। बांग्लादेश में याद रखें वो लड़का जिसने बाहें फैला के पुलिस वालों को कहा था गोली मारो, और फिर उसने गोली मारी, जिसके बाद तहरीक शुरू हुई। नेपाल में आप देखिए लड़के कैसे खड़े हुए। तहरीक इंसाफ को यही करना पड़ेगा। मेरा आज की डेवलपमेंट पे वीडियो करने का दिल नहीं था। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो संभाल के रखी हुई, इस पर वीडियो की जाए, तहरीक इंसाफ वालों को ज़रा समझाया जाए, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को समझाया जाए। विजिबल रिस्क इज़ द की। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक इट, बिहाइंड द सीन्स बात करना चाहते तो इनकलाब आप छोड़ दें, फिर आप डील करें। इमरान खान डील नहीं करना चाह रहा, अभी तक की समझ यही आ रही। तहरीक इंसाफ वाले करना चाह रहे, इमरान खान को राज़ी करें, डील करें, अपनी जान छुड़ाएं और अपने लीडर की भी छुड़वाएं, वरना फिर विजिबल रिस्क के लिए पहाड़ी पर नंगा डांस करने के लिए तैयार हो जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।